दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज नया नगर बन्नी के सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, मतलब बिल्ली के भाग्य में होता है तो सिक्का किसी तरह से टूटता है, उसको दूध दही मिलता है। तो वही होता है, किसी के भाग्य में होता है तो सत्संग वहां से कट के कहीं जुट जाता है। तो ये भाग्य से संजोग मिला है। 2 दिन का कार्यक्रम कहीं और था, लेकिन कैसे कैसे कट गया, यहाँ आना था हमको, इसीलिए यहाँ जुट गया। तो मधु दीदी ने जो फोन किया, इसमें गुरुदेव की प्रेरणा है, उनकी कृपा है। जब तक उनकी कृपा नहीं होती है तब तक कुछ भी नहीं होता है। तो गुरु महाराज ने कहा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक कृपा नहीं होगी तब तक कोई संजोग भी नहीं बैठेगा। तो मैं यहाँ आया हूँ, ये गुरुदेव की कृपा है। मधु दीदी ने बुलाया है, ये गुरुदेव की कृपा है। यहाँ आप लोग मिलजुल करके सत्संग करते हैं और मधु दीदी जी बराबर आप लोगों को सत्संग सुनाते रहते हैं और आप लोग अच्छा गाते भी हैं और अच्छे श्रोता भी हैं, आप में अच्छा गुण भी है। फिर भी आप हमें सुनने के लिए बुला लिए, ये मेरा सौभाग्य है। आप लोग सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं, यह मुझे बड़ी खुशी मिलती है। क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में जो आपका ये महेशखुंट है, खगड़िया जिला अंतर्गत, यहाँ पर बड़े बड़े बाबा लोग आते हैं, बड़े बड़े विद्वान बाबा लोग आते हैं। यह गढ़ है सत्संगियों का। यहाँ एक से एक विद्वान प्रवक्ता भी है। उस बीच में मुझे बुलाया गया, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है, ये गुरु की कृपा है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल तुम कहाँ तक पढ़ा लिखा है। बीरबल अपने अंदाज में उत्तर देता है कि जहाँ पना मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। बोले रे एक बात बोलो, थोड़ा पढ़ा है कि बहुत पढ़ा है? बोले थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, इसलिए कहता थोड़ा बहुत। अकबर ने कहा कि एक बात क्यों नहीं बोलता है? बोले जहाँ पना जब मैं बड़े बड़े विद्वान के बीच में जाता हूँ तो वहाँ थोड़ा हो जाता हूँ, और जब कम पढ़े लिखों के बीच में जाता हूँ तो वहाँ बड़ा हो जाता हूँ। तो बोले बड़ा चतुर है, बड़ा होशियार है। तो अच्छा एक और जवाब दो। अकबर एक पेंसिल उठाता है, अब ब्लैक बोर्ड पर लकीर खींचता है। बीरबल को बताते हुए कहता है कि बीरबल ये जो लकीर है इसको छूना नहीं, मिटना नहीं, लेकिन तू छोटा करके दिखा दो तब तुमको समझेंगे बड़ा चतुर है। बीरबल दिमाग का बड़ा तेज था। पेंसिल उठाया, जहां पर अकबर लकीर खींचा था उसके ऊपर में लंबी लकीर खींच दिया। बोला कि जहां पना देखिए मेरी लकीर के सामने आपकी लकीर स्वतः छोटी हो गई। ठीक उसी तरह से संतमत की जो बातें हैं वो जहां भी रखी जाती है और मतों का जो विचार है स्वतः छोटा हो जाता है। हम लोग किसी का खंडन नहीं करते हैं, किसी के बात को मिटते नहीं हैं,
बल्कि अपनी बात रखते हैं। तो संतमत की जो बातें रखी जाती हैं वहां पर स्वतः संतमत की बातें बड़ी हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की। क्योंकि ये जो मत है संत मत, यह सभी संतों का मत है, जितने संत हो गए हैं। और इस संत मत के अंदर में सभी मत समाहित है। तो जहां संत मत की बात होती है वो पूर्ण बात है, वह सार बात है और कल्याण की बात है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था, संत मते की बात कहूं साधक हित लागी। मैं संत मत की बात कहता हूं, किसके लिए? साधकों के लिए, सज्जनों के लिए, हित के लिए कहता हूं। कहूं साधक हित लागी, कहूं अरिल पद जोरी जानी करिहे बरभागी। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। गुरु महाराज कहते हैं जो बातें कही जाती है वो अनमोल बात है, इसका मोल आप नहीं दे सकते हैं। संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। आप लोग जो संत वचन के अधिकारी बन गए हैं, इसी वचन के भिखारी जो देवता है, देव लोग हैं, वो भिखारी हैं और आप अधिकारी हैं। कितना सौभाग्य है। संत वचन वह सुधा, सुधा माने अमृत। देव भी जिसके सदा भिखारी, देवता लोग को भी नहीं मिलता है, हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग अधिकारी हैं और देवता लोग भिखारी हैं। तो जरा सोचिए, जो अधिकार गुरु महाराज ने दिया है, जो वचन गुरु महाराज ने सुनाया है, जिस पद पर आप प्रतिष्ठित हैं, जो सत्संगी संतमत से जुड़ गए हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। उसके पास गुरु का ज्ञान है। मान लिया जाए आपके पास पात्र है, मान लिया जाए एक प्लास्टिक का डिब्बा है, आप गरीब आदमी हैं, अब प्लास्टिक का डिब्बा है, यदि उस प्लास्टिक के डिब्बे में कोई हीरा रख दे तो आपका महत्व नहीं बढ़ेगा। अरे डिब्बा न प्लास्टिक का है, लेकिन उस डिब्बे में तो हीरा है, आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? बाप रे, हम गरीब थे, प्लास्टिक का डिब्बा था, 2-4 पैसे का डिब्बा, लेकिन उसमें हीरा आ गया। ठीक उसी तरह से हम लोग साधारण आदमी हैं, साधारण वर्ग के हैं, साधारण जाति के हैं, साधारण तरह से रहते हैं, लेकिन गुरु महाराज का जो वचन है, संतवाणी है, वही संतवाणी रूपी हीरा हम लोगों के दिमाग में घुसा दिए, रख दिए। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए हम लोग अधिकारी हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, संत लुटाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। देखिए तो ये जो वाणी है, संतवाणी है, गुरुवाणी है, शास्त्रवाणी है, हीरा के समान है। कहते इसको लूट लो, लुटाया जा रहा है। अब लूटने वाला कहीं पीछे हो जाए तो कहां से उसको मिलेगा? तब तक में बट जाएगा। तो हम आप जो बैठे हैं, हम आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन आपके आस पड़ोस में जो व्यक्ति है वो उसमें पात्रता नहीं है, अधिकार नहीं है उसको। क्यों? अधिकार उसने खो दिया है। जैसे मान लीजिए आप डीएम बन जाते हैं, ऐसे डीएम थोड़ा बन जाता, पढ़ना लिखना होता है, उसके बाद परीक्षा देना होता है, ट्रेनिंग करना होता है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उससे गुजरना पड़ता, तब न डीएम होता है। उसी तरह से आप लोगों को जो संतवाणी का लाभ मिल रहा है, ऐसे डीएम नहीं बन गए हैं। संतवाणी के डीएम कैसे बने हैं? तो पहले शरीर को शुद्ध किए हैं, खान पान को संभाले,
त्याग किए हैं। मांस मछली सब खाता है तो लोगों को कितना अच्छा लगता है, वो सब त्यागे हैं आप लोग। कितना बड़ा त्याग है वो त्यागे। अभी जो त्यागे हैं घर परिवार को छोड़ के नहीं आए हैं। कोई भोजन बनाता होगा, अभी बच्चा को खिलाता होगा, कोई खेत में चला गया होगा, सब त्यागे हैं ना। इतनी जो परीक्षा आप दे रहे हैं तब ना डीएम बने हैं, संतवानी के डीएम, समझिए, गुरुवाणी के डीएम बने। तो गुरु महाराज कहते हैं मैं साधक के हित के लिए कहता हूं, सबके लिए नहीं। साधक हित लागी कहूं अरिल पद जोरी, जान कर है बरभागी। कहते मैं अरिल पद जो कह रहा हूं संतों के चरणों में हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, संत चरण में बंदगी करके प्रणाम करके मैं कह रहा हूं। कितनी विनम्रता है गुरु महाराज में। कहते हैं बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की, अरे हारे में ही कहूं जो चाहूं कहन, संत पद सिर निज टेक। मैं जो कहना चाहता हूं संत के चरणों में सिर झुका के कहता हूं। अब कहना क्या चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा बात पर। गुरु महाराज कहते हैं सतजन सेवन करत। मैंने कह रहा हूं, गुरु महाराज कह रहे हैं, उनकी वाणी को ध्यान से नहीं सुनिएगा फिर गुरु महाराज क्या कहेंगे, कैसा स्टूडेंट है, हम इधर पढ़ा रहे हैं और उधर वो इधर उधर नजर कर रहा है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सतजन सेवन करत। सतजन का मतलब होता है वह सज्जन, वह व्यक्ति, वह आदमी जिनमें सत्यता है, सात्विकता है, सहजता है, सरलता है, सुगमता है, जो सबके लिए सुलभ हो जाए। कहता सत जन सेवन कर, उसकी सेवा करनी चाहिए। जो महात्मा है, संत हैं, गुरु हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। हमारे संत साई स्वामी जी महाराज ने कहा है कि सेवा से सद्गुण है आते। देखिए सेवा करने से सद्गुण भी आता है, जिनसे जीवन सुखमय होता। तो सेवा करने से क्या आता है, जीवन सुखमय होता है। और जिनमें सेवा भावना नहीं है, कहता है जिनमें सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहां होगा। सुख यदि लेना चाहते हैं तो सेवा करनी होगी, चैन यदि लेना चाहते हैं तो सेवा करनी चाहिए। अब सेवा जो है बहुत प्रकार की है। आप सत्संग सुन रहे, ये सेवा है, ध्यान से सुनते हैं तो बढ़िया सेवा है, इधर उधर नजर करते हैं तो गड़बड़ सेवा है। तो बढ़िया सेवा, बढ़िया लाभ लेना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। गुरु की वाणी को सुनना ये सेवा है। किसकी? गुरु की सेवा। गुरु की सेवा जब करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए सुनना सेवा है, सत्संग करना सेवा है, ध्यान करना सेवा है, किसी आगंतुक अतिथि का सत्कार करना सेवा है, किसी को खाना खिला देते हैं सेवा है, किसी को दो वाणी सुना देते हैं सेवा है। इस तरह से सेवा का बहुत प्रकार है। जब आप यहां से सेवा करते करते, स्थूलता से सेवा करते करते अंतर में चले जाते हैं, ध्यान करने लग जाते हैं, वह जो गुरु की सेवा है आखिरी सेवा है, अद्भुत सेवा, अंतर की सेवा है, अलौकिक सेवा है। उन सेवा से पूर्णता की प्राप्ति होती है। सभी सेवा का अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे आप सब्जी बनाते हैं, जैसी सब्जी बनाएंगे उसका अलग अलग प्रभाव होगा। आलू की सब्जी में जो प्रभाव है, शक्ति, ताकत, एनर्जी, ऊर्जा, कैलोरी, परवल की सब्जी में थोड़ा ज़्यादा होगा। यदि शिमला मिर्च दीजिएगा तो उसमें भी ज़्यादा होगा। तो जिस प्रकार की सब्जियां हैं उस प्रकार का उसमें प्रभाव है। उसी तरह से जिस प्रकार की आप सेवा करेंगे, जैसे खाली खाना खिलाते रह जाएंगे तो उसका क्या फल मिलेगा? हो सकता है कि आपको स्वर्ग मिल जाए, मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए कि उतनी ही सेवा में आप सीमित रह गए। कोई कमले दान करता रहता जीवन भर, कोई पानी दान करता रहता जीवन भर, कोई दंड बैठक करते बाबा धाम जाते रहता जीवन भर। ये सेवा है, समझ गए? तो यह जो सेवा है, आप श्रद्धा से सत्संग में सेवा करते, बिछावन लगाते हैं, लोगों को बैठाते हैं, खाना खिलाते हैं, ये सब सेवा है। लेकिन साधना रूपी सेवा नहीं किए तो कि छोटके सेवा में रह गए, लटकते रह गए। ये सेवा करिए, नहीं कछु जानते सेवा ठान।
सेवा जब करिएगा तब जा करके आप आगे बढ़िएगा। तो सेवा की जो सीमा है, शुरू से लेकर के अंत तक यदि जाना चाहते हैं तो हाथ से जो सेवा करते हैं ये भी एक सेवा है, आँख से भी सेवा करते हैं, चल कर के सेवा करते हैं, पैर दबा के सेवा करते हैं, कपड़ा धो के सेवा करते हैं, ये खाना खिला के सेवा करते हैं। अब सूक्ष्मता की ओर यदि बढ़ना चाहते हैं, आप जब ध्यान में बैठते हैं, ये असली सेवा प्रारंभ है। ध्यान में जो बैठते हैं, मानस जप करते ये सेवा है, मानस ध्यान करते ये भी सेवा है, दृष्टि योग करते ये भी सेवा है, नादानुसंधान करते सबसे बढ़ के सेवा है। अब सेवा क्या करना है आपको, और सेवा को कहां तक आप समझ पाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। समझ गए? तो सेवा सब है। भगवान श्री कृष्ण ने तो पत्तल उठाया, जूठा पत्तल आदर्श दिया, हम लोग भी उस तरह से करते हैं। लेकिन सेवा को समझना बहुत जरूरी है, कहां तक सेवा करेंगे। तो गुरु महाराज कहता सतजन सेवन करत, नित्य सत्संगति करना। सज्जन की सेवा करना चाहते हैं तो रोज सत्संग करिए। रोज ये जो सत्संग करते हैं ये सेवा है। और क्या कहा दिए गुरु महाराज, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। देखिए सेवा के विषय में बतला रहे हैं, जो वचन है, संत वचन, गुरु वचन, शास्त्र वचन, सिद्ध वचन, जो अभी कहा जा रहा है सत्संग में, ये वचन है। वचन क्या है? अमीय। अमीय माने अमृत है, ये साधारण वचन नहीं है। आपके अंदर में जो त्रैताप है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, जन्मों जन्म से यह जीव त्रस्त है, व्याकुल है, बेचैन है, तबाह है। तो कहते हैं मान लिया जाए आपके घर में आग लगी हो, अब वर्षा हो जाए तो इंद्र भगवान को धन्यवाद दीजिएगा ना, बाप रे बाप घर ही जल जाता, नहीं तो बर्बाद हो जाते हैं हम, ये तो बढ़िया हुआ कि पानी पड़ गया। ठीक उसी तरह से आग लगी आकाश में, चुई चुई पर अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। ये आग कौन चीज का है? आकाश में कभी आग देखे लगा हुआ कि कैसे बात करता, आग कहाँ लगा हुआ आकाश में? अरे ये आकाश में नहीं, बाह्य आकाश में नहीं, आपके भीतर वाला आकाश, अंतराकाश में, भीतर में जो आकाश है उस मने में आग लगा हुआ है। कौन चीज का आग है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार, ये विकारों की आग लगी है। लोग रोज मरता है इसमें, रोज जलता है। क्रोध में देखिए एक दूसरे को खत्म कर देता है, आगे नहीं है। लोभ में लोग फंस जाता है, जीवन दुभर हो जाता है। इस तरह से जितने विकार हैं उन विकारों की आग में हम झुलसते रहते हैं। तो संत क्या करते हैं? संत वचन रूपी पानी छिड़कते रहते हैं। जैसे आप साग सब्जी में पानी छिड़कते हैं, हरा हरा रहता है, उसी तरह से जब आप लोग संत वाणी सुनते हैं ना, आपका मन हरा हरा हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की। नहीं सुनिएगा ना तो मन सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। जब सूख जाएगा आपका मुख कोई देखबो नहीं कर दो, इसका मुंह सूखा हुआ है, या तो बीमार है या बेचैन है, कुछ टेंशन है, तो आप मुंह सुखा के रहिएगा ना तो आपके सामने बातों करने नहीं आएगा। तब मुंह को हरा हरा रखिए, कुल रहिए, हंसते रहिए। झूठो हंस लीजिए ना, क्या लगता है? तो जब हंसता है ना लगता है कि नहीं अच्छा है आदमी। लाफिंग क्लास होता है, हंसने वाला क्लास आजकल होता है, समझ गए? तो उस क्लास में झूठो हंसवाते रहता है, नहीं हो कुछ आता है तो यो हंस दीजिए ना, दीदी हंसते रहिए। समझ गए? तो लगता है कि हरा भरा है। जैसे मान लीजिए हरा भरा पत्ता जब आप देखते हैं तो मन आपका प्रसन्न हो जाता है। अब गिरा हुआ पत्ता देखते हैं, मुरझाया वाला देखते हैं, पीला वाला देखते हैं, मन पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है, मन घुमा लेते हैं उधर से। उसी तरह से हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, तो आपके पास लोग जुड़ेगा, आएगा। नहीं इसके पास एनर्जी है। मुंह खुलती तभी है जब आपके अंदर में एनर्जी है। और घड़ी कब चलती है? जब बैटरी काम करता है। जिसका बैटरी डाउन हो गया है उसका मुंह मुरझाया रहेगा, जिसका बैटरी चार्ज रहता है उसका मुंह खिलते रहता है, खुलते रहता है। समझ गए? जब जन्म लेता है बच्चा रोता है, बढ़ता है तब भी रोता है,
विवाह होता है तब भी रोता है, अब बच्चा नहीं होता तब भी रोता है, बीमार होता है तब भी रोता है। अरे भाई रोते तो रहते हैं, कम से कम हंस लिए तो ये सौभाग्य ही तो है। सब दिन तो रोते रहते हैं, जो हंस रहा है उस पर बुरी दृष्टि क्यों डालते हैं, आंख क्यों लगाते हैं? हंसने दीजिए। भगवान की बड़ी कृपा है जो लोग हंस पाता है, नहीं तो सब रोते ही रहता है। घर घर में जाइए, आग लगी हुई है, सास बहू में झगड़ा होता है तो कहाँ से हंसेंगे? अच्छा मान लिया सासू आ गई झगड़ा करने, बहू हंसेगी, अब बहू हंसेगी तो मार भी करेगी। तुम हंसती भी हो, झगड़ा भी करती हो, तो हंसना तो मना है। जो हंस लेते हैं बहुत बड़ी कृपा है। तो मैं कह क्या रहा था, कहाँ से कहाँ चले गए। तो हमारी जो ये गाड़ी चलती है ना, अब किधर स्ट्रिंग घूमेगा पता ही नहीं चलता है, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। हमारी गाड़ी स्पीड में रहती है, फिर आ जाते हैं लौट के, पेट्रोलियम खर्चा होता है, क्या होगा, घुमा के फिर अपने रास्ते पर आ जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं जब आप सेवा करेंगे तब जा करके आपके जीवन में बहुत फायदा होगा। नित्य सत्संगति करना, वचन अमीय, ये वचन क्या है? अमृत है, आपको सजीव कर देगा, संजीवनी है, आपके जीवन में खुशियां ला देगा। सुनिए तो सही ढंग से, आपके अंदर में जो ड्राई हो गया है, सूख गया है, जो टेंशन हो गया है, सत्संग सुनने से खुशियां आती है। क्यों? जब हम पानी छिड़काव देंगे तो क्या वहां जलन होगा? ठंडा ही नहीं लगेगा। एसी के रूम में जाइएगा तो ठंडा लगेगा कि गर्म लगेगा? ये एसी है, सत्संग क्या है? एसी है। जो व्यक्ति जल रहा है, दुखी है, कष्ट में है, व्याकुल है, रास्ता नहीं निकल रहा है, संत शरण जो परा वही का ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। इसलिए संत के चरण में पड़े रहिए। नहीं भी कुछ जानते तब भी सत्संग करते रहिए, आते जाते रहिए, सुनते रहिए। चाहे आपके मन में जो कुछ भी हो, बैठ करके यदि सुन लेते हैं, कभी न कभी परमात्मा की कृपा होगी, वो कृपा का छींटा पड़ेगा। अमृत है ना वो अमृत का छींटा जब पड़ेगा, कहीं एक ड्रॉप जीभ पर चला गया, अरे हार्ट अटैक से बचा लेगा। समझ गए? तो पढ़ने तो दीजिए कम से कम, कान के द्वारा जाएगा, जीभ पर ये नहीं जाता है, सुनिएगा तब न जाएगा। ये अमृत का ड्रॉप है, जैसे होम्योपैथी का दवाई लेते हैं ना। अच्छा, जब हार्ट अटैक होने वाला होता है तो एक दवाई होती है, अंग्रेजी में है वो, यदि उस टैबलेट को जीभ पर रख देते हैं, जैसे रखेंगे वैसे हार्ट अटैक से आप बच जाइएगा। दवाई का नाम हमको याद नहीं है, कहेंगे भी नहीं, क्यों? कहीं कुछ हो जाएगा तो वो दवाई छोड़ दीजिए, ये गुरु महाराज वाला दवाई सुनिए। तो कहते हैं ये सत्संग क्या है, संतवाणी क्या है? अमृत है, वचन अमीय, दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। तो गुरु महाराज का ध्यान से सुनिए, जो अमृत की बात है ध्यान से सुनिए। जब बहू शिकायत करती है ना, सासू कान में दीवार सटा देगी कस के, कि देखें तो वो शिकायत क्या करते हैं, आज झोटा पकड़ के मारेंगे। सुनना चाहते हैं, शिकायत सुनना चाहते हैं, कान सटा करके, कान दे करके। अब बुझिए, शिकायत आप कान दे के सुनना चाहते हैं, और संतवाणी ध्यान दे के नहीं सुनिएगा तो कल्याण कैसे होगा? वचन अमीय, दे ध्यान दे के सुनिए। श्रवण करी चित्त में धरना, कहते हैं कान के द्वारा सुनिए। श्रवण मना जो सुनते हैं, और श्रवण मना कान, श्रवण कुमार नहीं, ये कान के द्वारा सुनिए। तो कहते हैं जो सुनते हैं कान से, उसको चित्त में धरिए। जब चित्त में आप धारण करेंगे, मनन करत नहीं बोध। गुरुवाणी जो होती है ना, सिद्ध वाणी, संत वाणी, वो वास्तव में अमृत है। लेकिन जिसके मुंह में टेप लगा हुआ है तो अमृत घुसेगा कैसे? तो कान खोल करके सुनिए, ये अमृत सही में है। गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो वचन है, इसको जब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान दे चित्त में धरना, मनन करत नहीं बोध।
जो सुनते हैं उस पर विचारिए। ऐसा नहीं खाली सुन लिए आप पल्ला झाड़ के चले गए। जो भी संतवाणी कही जाती है, थिंकिंग माने विचारना, विचारिए, सोचिए कहाँ क्या जा रहा है, उसको मनन कहते हैं। मनन जब आप करते हैं, विचारते हैं, हो सकता है कोई बात आपको समझ में आवे और कोई नहीं आवे, तब क्या करेंगे? तो गुरु महाराज सब का रास्ता बता दिए। यदि आप सुन लिए सत्संग में संतवाणी, आप सोच तो रहे हैं लेकिन समझ में बात नहीं आ रही, तब क्या करना है? गुरु महाराज कहता मनन करत नहीं बोध होए तो, गुरु महाराज की बात है, पुनी समझिए, फिर सत्संग में आइए, फिर समझिए, बाबा लोगों से पूछिए। गुरु महाराज कहते हैं यदि समझ में न आवे तो फिर से समझिए। जब आप बार बार सुनेंगे, बार बार समझेंगे तो जरूर समझ में बात आ जाएगी कि नहीं यही बात सही है। तब क्या करना है? गुरु महाराज कहते हैं समझ बोध यदि होए, आपको समझ में आ गया, बोध में ज्ञान होता है, बुद्धि विवेक यदि हो गया तो कहता है रहनी तासम कर लीजिए। तब अपने आप को उस सांचे में ढालिए। वह जो सांचा है, रहनी आपका जो आचरण है, व्यवहार जो है कैसा होना चाहिए? जो आपने समझा है, जैसा आपने समझा है। जैसे आपने क्या समझा, भोर में उठ के ध्यान करना चाहिए, समझे ना? तभी ना भोर में उठते हैं, इसको रहनी कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं प्रातःकाल सत्संग करना चाहिए, समझे हैं तब ना स्तुति विनती करते हैं। फिर कहते हैं कि गुरु महाराज कहें कि जहाँ साधु महात्मा सत्संग में जाना चाहिए, ये रहनी है। तो जो आप सत्संग में आते हैं इसी को रहनी कहते हैं। संतवाणी है रहनी, मन आचरण, व्यवहार, आप उसी में ढल जाइए। जैसे कि मधु दीदी है, सुनी, समझी, सीखी, अपने आप को ढाल लिया संतवाणी के सांचे में, सत्संग के सांचे में, गुरुवाणी के सांचे में। सांचा किसको कहते हैं? बगिया बनाते थे पहले, ठकवा बना था, तो उसका लकड़ी का सांचा होता, उसमें डिजाइन बना रहता था। हमारी माँ भी बनाती थी, तो ऐसे ऐसे चापती थी, वैसे ठेकवा होता था, उसमें दाग आ जाता था, तो उसको सांचा बोलते हैं। ईटा भट्टी वाला भी सांचा रखता है ना, उसी तरह से संतवाणी रूपी सांचे में जो ढल जाते हैं, जब ढलते हैं फिर वैसा ही बनते हैं जैसा ठेकवा बनाते हैं। दाबते हैं गेहूं के आटे को तो वैसा न बनता है। उसी तरह से जो सत्संगी हैं उस सांचे में ढलते हैं तो दाग दिखता है। कौन सा दाग? संत वचन वाला, गुरु वचन वाला, सात्विकता वाला, सहजता वाला, सरलता वाला, भक्ति वाला दाग, ध्यान वाला दाग, शुद्ध आचरण वाला दाग। दाग सब खराबी नहीं होता है। दाग में ना पहचान, प्रतीक, आकार, रूप, रंग। जैसे सत्संगी आप लोग हैं, आपके रंग में रंग चढ़ा है, मन में रंग चढ़ा है, कपड़ा में नहीं। कपड़ा तो आप लोगों का सब तरह का है, लेकिन मन में जो रंग चढ़ता है वो रंग एक तरह का चढ़ता है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज के पास जो रंग है वो एक ही तरह का। सब रंगा गुरु महाराज हमारे नहीं, एक रंगा है। तो कौन रंग चढ़ाते हैं? वैराग्य का रंग, भक्ति का रंग, ध्यान का रंग, साधना का रंग, सत्य आचरण का रंग। यही सब रंग में रंगते रहते हैं। बढ़िया रंग रह जाए हमारे गुरु महाराज। एक बार जब रंग चढ़ जाएगा फिर उतरने वाला नहीं है। और यदि गर्भ रंग चढ़ गया तो भाई हो कैसे जैवे गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया ना। भाई हो कैसे जैवे गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया ना। देखिए गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं, यदि आपके शरीर में, मन में, कपड़े में कादवा लग गया है, कीचड़ लग गया है, कुछ संस्कार हो गया है, विषय का रंग लगा लिए, बेदरंग हो गया है, तो फिर आप कैसे जाइएगा? कहाँ? गुरु के नगर में, परमात्मा के नगर में। जैसे मान लिया जाए आप सत्संग में आते हैं,
मधु दीदी के यहाँ आप लोग नहाए होंगे, स्वच्छ कपड़ा पहने होंगे, अच्छा खाना पीना रखते हैं, विचार भी अच्छा रखते हैं, तभी यहाँ एंट्री होता है। नहीं तो मधु दीदी भगाइए देंगे, है ऐसा कपड़ा पहन के आए, गंदा है, लोग भी क्या कहेंगे। तो इस दरबार में आने के लिए शुद्ध कपड़ा होना चाहिए, शुद्ध मन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। और गुरु के नगर में जाएंगे गंदा होकर के, भाई हो कैसे जइबे गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया नाम। क्या हो गया है, एकाएक धनी बिसरैलो, दूजा दुविधा में लिपटैलो, एकाएक धनी बिसरैलो। क्यों नहीं जा सकते हैं आप? जिस दरबार में आप जाएंगे उस दरबार का जो नियम है, कानून है, उसको आपने भुला दिया है, बिसरा दिया है, छोड़ दिया है, इसीलिए उसमें घुस नहीं सकते हैं। आप कहानी सुने होंगे, एक थे सुथरा शाह, गुरु भक्ति करते थे, गुरु की सेवा में थे। कभी कभी गुरु जी की सेवा में गलतियां होती है, हम लोगों को पता है क्योंकि हम भी रहे हुए हैं। अच्छा, शिष्यों में भी खटपट होते रहता है। और क्या हो गया, कोई सेवा करने में गलती हो गई, गुरु आज्ञा होती है इसको यहां से बाहर करो, सदा के लिए बाहर कर दो, जीवन भर ये नहीं आएंगे यहाँ। और सब जो सेवक लोग थे वो लोग जबरदस्ती बाहर कर दिया। अब गुरु की आज्ञा है तो बाहर जाना पड़ेगा, वो बाहर चले गए। जो सब दिन जिस जेड़े में, जिस डेरे में, जिस फेरे में रहते हैं, जिस घेरे में रहते हैं, उसको वही पसंद आता है। जैसे आप लोग सत्संग के जेड़े में रहता है, आपको अच्छा लगता है ना। सुथरा सा गुरु की सेवा में रहते थे, उसको भगा दिया, अब उसको मन ही नहीं लगे बिना गुरु की सेवा का। अब क्या करें, दर्शन भी नहीं मिल रहा है। वो एक उपाय खोजने लगा, क्या सोचा कि गुरु जी के दर्शन में हम जाएंगे। अब उसके पास ना पैसा है, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है। वो सोचता है क्या, एक बोरा में ढेला सब भर लेते हैं और यही लेकर के जाएंगे, कहेंगे चढ़ाने जा रहे हैं। तो माथा पर ले लिया, चला। उसके गुरुजी के दरबार में 3 दरबारी थे, दरबान जिसको गेट की कहते हैं, सिपाही, गार्ड, होम गार्ड भी कहते हैं। तो वो जब गया गेट पर, पहला गेट की से भेंट हो गई, कहता कि हमको अंदर जाने दीजिए। बोले नहीं, आपको मना किया है सब दिन के लिए, और आपको अंदर कैसे देंगे, जाने देंगे? अरे हम ही को भगा देगा, हम नहीं जाने देंगे। सुथरा शाह ने कहा कि देखो ये जो बोरा में है ये गुरु जी को हम चढ़ाएंगे। बोला नहीं कि क्या है बोरा में, खाली कहा बोरा में है। अब क्या है, नहीं है, बोल देगा तो पोले खुल जाएगा। तो कहते हैं गुरु जी को चढ़ाएंगे और जो कुछ भी देगा हमको, तुमको जो है ना आधा दे देंगे, और हम पुराने सेवक हैं, यदि नहीं जाने देंगे और कहीं हम सेवा में रह गए, पहले तुम्हें को भगाएंगे। अब गेट की डर गया, बोले नहीं पुराना सेवक है, अच्छा हमको आधा जब देवे करेगा तो कुछ फल फूल जो भी होगा, प्रसाद होगा, आशीर्वाद स्वरूप जो मिलेगा हमको ही तो मिल जाएगा। जाने दिया, का कौन टेंशन लेता है। दूसरे के पास गया, दूसरा कहता आप कैसे आ गए? बोले कंडीशन पर आए। बोले क्या कंडीशन है? आपको तो मना किया है आने से, कैसे आने दिया? बोले ऐसे आने दिया कि ये जो सामान चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, गुरु महाराज को चढ़ाएंगे, जो कुछ भी मिलेगा आधा तो गछ लिए हैं, पहले वालों को दे देंगे। अब आधा बचा, आधा में 4 आना आपको देंगे, क्योंकि आगे जाने में बाधा है, उसको भी तो कुछ देना है, तो 4 आना आपको दे देंगे, तो आप ले लीजिएगा और हमको जाने दीजिए, रोकिए नहीं। और गुरु महाराज कहीं खुश हो गए, रह गए तो भगाइए देंगे आपको। डरा धमका दिया। बोला जब पहला वाला रिक्स ले लिया है तो हम काहे रिक्स कवर करेंगे, जाने न दो। उसके बाद उसको भी जाने दिया। तीसरे के पास गया, बोले अरे आप कैसे आ गए, आपको तो भगा दिया था, गुरु महाराज ने कहा था कि कभी नहीं आने देना है, तो आप तो आ गए यहाँ। बोले कि इस कंडीशन में आए हैं, ये जो चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, प्रसाद स्वरूप गुरु महाराज जो कुछ भी देंगे आधा पहले वाले के लिए हम कह दिए हैं, और सेकंड में जो था उसको 25% बोले हैं, और जो शेष बचा आप ले लीजिए, हम क्या करेंगे रख करके, आप जाने दीजिए।
दोनों जब रिक्स ले लिया है, आप काहे झंझट करते हैं, खिंच खिंच करते हैं। वो भी सोचा कि जब दोनों रिक्स ले लिया हम भी ले लेते हैं। अच्छा ठीक है जाइए आप। तो गए, दरबार लगा हुआ था, भगत लोग से घिरे हुए थे। इसको तो सब देखा सुना था ना, सेवा में पहले से था। धड़ धड़ा के गुरु के चरणों पर चला गया, अब बोरा वहां पर चढ़ा दिया। वो तो ढेला था, चढ़ा दिया तो बड़का बोरा था। लोग भी देखा, बाप रे बाप इतना प्रसाद। जब गुरु के पास जाते हैं ना तो ढेर प्रसाद रहता है ना, गुरु भी खुश होता है कि बढ़िया भगत है। तो जब चढ़ा दिया, लेकिन गुरु महाराज का तो मूड था पहले से ही बिगड़ा हुआ। कहता अरे इस सुथरा सा आ गया, इसको किसने घुसने दिया? सब दिन के लिए इसको बाहर किए थे, क्यों आया? आवेश में जो कोई आता है पहले विवेक खोता है। कोई भी हो, क्रोध जब आता है वो पहले उसका खाना बुद्धि का होता। क्रोध बुद्धि खाता है, तो जब खाइए जाएगा बुद्धि तो रहेगा क्या? पागल हो गए आप। गुरु महाराज क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के आदेश देते हैं दूसरे सेवकों से, इसको 100 जूता दो। गुस्सा में आकर के कह दिए। तो जब कहे कि इसको 100 जूता दो, और सुतरा सा हाथ जोड़ करके कहते हैं गुरु महाराज इसका बंटवारा हो गया है पहले। तो गुरु महाराज कहते हैं इसका बंटवारा हो गया, क्या मतलब है? बोले कि सरकार इस 100 जूता प्रसाद स्वरूप हमको मिला है, तब 50 जूता तो पहले गार्ड को मिलना चाहिए, पहला वाला सेवक को। 25 जूता जो है ना दूसरे सेवक को मिलना चाहिए, और जो बचा 25 जूता तीसरे सेवक को मिलना चाहिए। क्योंकि इसी कंडीशन पर हम आए हैं, ये गच्छे हैं हम कि प्रसाद स्वरूप जो मिलेगा वो बांट देंगे। सरकार प्रसाद स्वरूप 100 जूता हमको मिला है, मैं 100 जूता बांट दिया हूँ। गुरु महाराज इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, बोले अच्छा ठीक है तुम सेवा में रह जाओ। तो जब आप गुरु के दरबार में जाएंगे ना तो कुछ करना पड़ता है। भाई हो कैसे जइबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया नाम, एका एक धनी बिसरैलो, दूजा दुविधा में लिपटैलो, तीजा 3 गुणन के लागल छे बजरिया, मैली मोर चदरिया। देखिए गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं, आपको जब समझाया जाता है कि सत्संग में आइए, आप तो आते भी नहीं है, तो धनी बिसराना यही हुआ। परमात्मा के दरबार में, गुरु के दरबार में, सत्संग के दरबार में एक तो आते नहीं है, दूसरा मन में संशय होता है, पता नहीं वहाँ क्या होता है नहीं होता है। कल मैं जहाँ था वहाँ एक शिक्षक से बातचीत हुई। शिक्षक तो दूसरे को ज्ञान देते हैं, वो गुरु जी कहलाते हैं, हमको भी ज्ञान देने लगे, हम सुनते रह गए। दीक्षा लेने के विषय में जब कहा गया, अपना थीसिस देने लगे, थीसिस तर्क देने लगे कि दीक्षा लेकर के क्या करेंगे, जो आप लोग सिखाते हैं वो तो करता ही नहीं है, हम लेके क्या करेंगे। आपके मन में जो संशय है, जो भ्रम है, आप गुरु दरबार में नहीं जा सकते। और जब गुरु दरबार में नहीं जाइएगा तो मैली चादर हो गई, और गंदा चादर लेकर के जाइएगा ना भगाइए देगा। एकाएक धनी बिसरे लो, दूजा दुविधा में निपटे लो, तीजा 3 गुणन के लागल छे बजड़े। दुविधा का मतलब होता है संशय, भ्रम। जो आपके मन में संशय होता है, सही है कि नहीं है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसको दुविधा कहते हैं। और तीजा 3 गुणन के लागल छे बजड़िया। 3 गुणों का मतलब रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये जो 3 गुण है, इसी 3 गुणों में संसार बना हुआ है। कोई तामसिक प्रवृत्ति का आदमी है, कोई राजसिक प्रवृत्ति का आदमी है, कि कोई सात्विकी प्रवृत्ति का आदमी है। तो सत्संग में जो आते हैं ये सतोगुण प्रधान सत्संग है, समझ गए। यहाँ सतगुणी लोग आते हैं, साधु महात्मा सतगुणी होते हैं। जब शराबी के पास जाइएगा वो तमोगुणी है, जुआरी के पास जाइएगा वो तमोगुणी है, समझ गए। जहाँ महाभारत होता है वहाँ तमोगुणी होता है, लड़ाई झगड़ा जहाँ होता है वहाँ तमोगुणी वाला आदमी है, उससे बचिए। जब लड़ाई हो चट से भाग जाइए, ये नहीं कि कान पसार के सुनिए।
जहां लड़ाई होती है, गांठ बांधिएगा इस बात को, जहां लड़ाई होती है वहां यदि आप जाते हैं तो जिससे लड़ाई जिनकी हो रही है उस पर गोली नहीं चलाएगा, उसी जीड़े में आपको टारगेट करके मार देगा माथे में 3 नट। अब गए काम से, वहां तो कहेगा क्या थे, उधर चला रहे थे इसी को लग गया। सावधान रहिएगा। मेरे गांव की बात है, भंडारा में जो विवाह का कार्यक्रम होता है उसमें एक लड़का गया था, नशा में 2 युवक था, दोनों झगड़ा कर रहा था। एक तीसरा लड़का जो था वो बड़ा अच्छा सज्जन था, बड़ा अच्छा, वो भी गया था उसी पार्टी में। अब झगड़ा के पास चला गया, वो क्या करता है, 3 नट निकाला, इसी को मार दिया, तुरंत मर गया, उसी समय खत्म हो गया। वो दोनों बचले हैं, अभी तक है ये शराब पीने वाला, 3 नट चलाने वाला जिंदे है, असज्जन चला गया। कभी भी न झगड़ा छुड़ाने जाइएगा न झगड़ा सुनने जाइएगा, बच करके भागाइएगा, नहीं तो कहां निशाना लगेगा वो आप जान लीजिए। संशय जो होता है, ये जो त्रैगुण होता है, ये 3 गुणों का आदमी है संसार में। कबीर संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। संग किसका करना चाहिए, साधु का, संत का, महात्मा का। वहां लड़ाई झगड़ा नहीं होती, यदि होती भी है तो पच जाता है। जादू महात्मा का झगड़ा कैसा होता है, जैसे पानी में लकीर खींच दिए, चिन्ह होता है, वैसे हम लोगों का झगड़ा होता है। एक कहानी का के मैं समाप्त करूंगा। जब गुरु महाराज का प्रारंभिक प्रचार हो रहा था, शुरू में सत्संगी बना रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस समय मंदिर बना हुआ नहीं था, सत्संग मंदिर। एक गांव में, शायद पूर्णिया तरफ की बात है, कहाँ की है कि मैंने जो जीवन चरित्र में पढ़ा है वही बता रहा हूँ। एक गांव में कई सत्संगी गृहस्थी जो थे, महिला पुरुष सब मिल करके रात में जब समय मिलता था तो बैठ करके स्तुति विनती प्रवचन सत्संग करते थे, क्योंकि रात में समय मिलता था, ढेर आदमी बैठ जाता था। कोई मूर्ख आदमी था जो जलन खोड़ी होता है, वो जब देखा ना, उसके मन में हुआ कि ये जो मीटिंग कर रहा है, हो सकता है गांव में आतंक फैलाएगा, हमारे विरुद्ध कुछ करेगा, सिखा रहा है, सबको गुट बना रहा है। ये उसके मन में हुआ, दूसरे के मन में, ये गुटबंदी जो कर रहा है कुछ न कुछ करेगा गांव में। तो वो सीधे चला गया थाना में जा करके FIR कर दिया कि रात में जो ये सब बैठता है लोग, वो नहीं जानता था सत्संग ये क्या है, ये लोग जो बैठता है 10-12 आदमी रहता है, रात में ये लोग मीटिंग करता है, हो न हो गांव का कुछ अनभल करे, गांव में लड़ाई हो जाएगी, मारपीट हो जाएगा, आतंक फैल जाएगा। जाके कह दिया, दरोगा जब सुना बोला बाप रे बाप, ऐसा हो जाएगा तो हमारे ऊपर भी असर पड़ जाएगा। सब सत्संगी को पकड़ा, बोला आप लोग क्या मीटिंग करते हैं रात में, गांव को बिगाड़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए, बेघर करने के लिए रात भर आप मीटिंग करते रहते हैं, सब बैठ करके ऐसा क्यों करते हैं आप लोग गांव में। तो जो सत्संगी था बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बोले बात क्या है, आप लोग रात भर की एक जगह बैठते क्यों हैं, जब सोने का समय है, काम करके आते हैं तो सोना चाहिए, खाना चाहिए, तो आप बैठ करके मीटिंग करते हैं, तो और क्या करते हैं। बोले नहीं दरोगा साहब ऐसा नहीं कुछ करते हैं हम लोग। बोले तब क्या करते हैं। बोले कि रात में हम लोग वो समय मिलता, हम लोग गृहस्थी आदमी हैं, ईश्वर भक्ति के विषय में चर्चा करते हैं, सत्संग के विषय में बोलते हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार छोड़ने के लिए कहते हैं। ये सब हम लोग गुरु महाराज ने जो सिखाया है उसी की हम लोग चर्चा करते हैं, यही सब हम लोग प्रचार करते हैं। दरोगा का दिमाग ही घूम गया, बोला अरे ये तो बहुत अच्छा काम करता है, तुम करते रहो, जो कहा है उसी को अब पीटेंगे। उसको छूट कर दिया, वो सत्संग करते रहा, और जो कहा था उसी को पीटा दरोगा। अब यहीं पर हम वाणी में विराम देते हैं। श्री सद्गुरु